और आप देख रहे हैं नेशन टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। स्क्रीन पे जो आप पानी लगा हुआ देख रहे हैं ये बसंतपुर का एक गांव का पानी है और पूरे बसंतपुर में बारिश के दिनों में जल जमाव है और नदी का भी पानी बसंतपुर में आया जिसकी वजह से बाढ़ का सिचुएशन बना हुआ है। इसके बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इस पंचायत में चल रहे हैं। चूँकि यहाँ पे चुनाव होने हैं ऐसे में तमाम प्रत्याशी जो है मैदान में डटे हुए हैं। 8 तारीख को जो है यहाँ पे चुनाव होना है और 6 तारीख को लास्ट है प्रचार प्रसार का, इसलिए जनसंपर्क अभियान अपने चरम पे है। अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं पिछले बार ये चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पे आए थे, 600 प्लस में इनका वोट आया था। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि इनका नाम जो है प्रमुखता से है और ये निकल भी सकते हैं। लेकिन चुनौतियाँ भी हैं चूँकि 18 उम्मीदवार 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में मुखिया पद के लिए। तमाम मुद्दे हैं पंचायत के विकास से लेके पंचायत में क्या कुछ विकास हुआ इन 10 सालों में, क्योंकि जब से पंचायती राज व्यवस्था 2001 में लागू हुई उस टर्म से 2021 का आंकड़ा अगर देखें तो 20 वर्षों में ये पंचायत कितना डेवलप कर पाया। इस जगह पे एक बहुत प्रसिद्ध स्थान भी है जिसे बटेश्वर नाथ धाम कहा जाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और पूरे बिहार से लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन उसकी भी अपेक्षा की गई। यहाँ पे जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए, जो सरकार को जो है इसको पर्यटक स्थल बनाना चाहिए, वो नहीं बन पाया। तमाम मुद्दे हैं यहाँ पे, लेकिन सीधे सबसे पहले इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अनूपलाल सिंह हुआ जी। आप तो जब पिछले बार चुनाव मैदान में जब थे उस टाइम जनता ने आपको सपोर्ट किया, लेकिन आप चुनाव हार गए। कितना पोजीशन था पिछले बार? मेरा तीसरा पोजीशन था। अच्छा, इस बार क्या माहौल लग रहा है? इस बार तो जनता का आशीर्वाद मुझे निश्चित रूप से मिलेगा लगता है जैसा। चुनाव में यहाँ पे बड़ा प्रत्याशी सब खड़े हैं, 18 उम्मीदवार हैं, तो क्या लगता है चुनौती भी है? हमें किससे लड़ाई है नहीं इस बार। हमको जनता निश्चित रूप से आशीर्वाद देगी बसंतपुर पंचायत की। जी। कौन सा मुद्दा लेकर चुनाव मैदान में है? मेरा मुद्दा है, प्रथम मुद्दा, यदि मुझे जनता आशीर्वाद दे रही है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना का 100% लाभ उसको हम देंगे। इसमें किसी प्रकार की बिचौलिया द्वारा कोई भी राशि नहीं कटौती की जाएगी। जी। उसके बाद क्या है? दूसरा मुद्दा है, मैं पूरे पंचायत में स्ट्रीट लाइट हर वार्ड में लगवाऊंगा। अच्छा। तीसरा मुद्दा मेरा है जो मैं हर गांव में शिक्षा के बटा देखते हुए मैं पुस्तकालय का निर्माण कराऊंगा। अच्छा। और पंचायत में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कराऊंगा जिससे आने जाने में स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार के पंचायत के लोगों को असुविधा नहीं हो। तो ये सब मुद्दा आपके दिमाग में है कि आप चुनाव जीतेंगे तो पंचायत के विकास के लिए ये सब करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे विकास का मुद्दा कम है और प्रत्याशियों का मुद्दा ज़्यादा है। ये तो जो अभी से 15 साल तक बने हैं मुखिया, जिनके माँ मुखिया थी, इस बार स्वयं अपने कैंडिडेट बन चुके हैं, जिसका कार्यभार ही संभाल रहे थे। ये तो ये बताएंगे जो कि विकास के मुद्दा किस स्तर तक ले गया, नहीं क्यों नहीं गया। पूरे पंचायत में क्या स्थितियां हैं वो यहाँ की जनता खुद आपको बता सकती। जनता आशीर्वाद उनको देती है और वो अपने बात पर खड़ा नहीं उतरेंगे तो जनता का अधिकार ही बनता है कि उसको अगले बार चुनाव से बहिष्कार करे। यहाँ बसंतपुर का मुख्य मांग क्या है? जो पब्लिक है वो क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? पब्लिक यहाँ चाह रही है कि ये निश्चित अच्छा कैंडिडेट मिले जिससे उसका समाज का अच्छा विकास हो, सभी समाजों को मिलजुल कर लेकर चले और किसी समाज में भेदभाव पैदा नहीं करे और उसका जो सामाजिक स्तर का विकास हो वह सभी बिंदुओं पर निश्चित रूप से उसका विकास हो सके। बटेश्वर नाथ भी जो है, बटेश्वर नाथ धाम प्रसिद्ध जगह है, लेकिन क्या लगता है वो पर्यटक स्थल के रूप में अभी तक विकसित नहीं हो पाए? इसको तो मुख्य रूप से यहाँ के प्रत्याशी लोग को देखना चाहिए था, जिनको यहाँ के पंचायत की जनता ने आशीर्वाद दिया था, लेकिन नहीं दिया, नहीं कर पाए। तब मैं विश्वास दिलाता हूँ जो मुझे मौका मिलेगा, यहाँ की जनता आशीर्वाद दे रही है तब मैं इसको विस्तृत करूँगा निश्चित रूप से। इस बार जनता से उम्मीद है कि चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल, जनता मुझे पूर्ण आशीर्वाद दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोग भी हैं, इन लोग से भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये पंचायत के लोग हैं और इनके समर्थक हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा दिनेश सिंह नाम हुआ। जी। क्या लगता है पंचायती व्यवस्था में जिस तरीके से घपला घोटाला मुखिया पे आरोप लगते रहता है, क्या कहेंगे? देखिए, वैसा तो हुआ है, हर गांव में उनका काम माने नहीं हो पाया। अपने गांव का केवल विकास किए हैं और जहां तहां वार्ड का ज़्यादा प्रेस के कारण किए थोड़ा बहुत, लेकिन
15 साल से हम देखते आ रहे हैं जो अपने गांव का ज्यादा विकास हुआ, अगल बगल किसी का विकास ज्यादा का क्या कुछ पोजीशन है, चूंकि जनता तो इनका नाम जो है ले रहे हैं प्रमुखता से, लेकिन उम्मीदवार भी कई हैं, क्या लगता है चुनौती मिलेगा इनको? इनकम 100% मिलने का उम्मीद है, 100%। गांव तो पूरे हम लोग सपोर्ट में हैं। आपके नजर में पंचायत में विकास हुआ कि नहीं? विकास हुआ, लेकिन माने चौतरफा विकास नहीं हुआ। कि बदलाव होना ही है। जैसा कि अनूप लाल जी मुखिया प्रत्याशी हैं, ये मुखिया प्रत्याशी अभी है, मुखिया में थे नहीं। जब मुखिया में नहीं थे तो समाज के एकता बनाए रखे और समाज के लिए बहुत से काम किए हैं, जो समाज देख रही है, पंचायत के लोग भी देख रहे हैं। इन पर जो है विश्वास है, जैसा विश्वास है कि जब नहीं थे तब कुछ किए, और जब ये प्रतिनिधि बनेंगे तो बहुत कुछ करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ बोलेंगे? क्या लगता है पंचायत में जिस तरीके से उम्मीदवार सब यहाँ खड़े हैं, क्या लगता है माहौल 2021 के पंचायत चुनाव में यहाँ का? जी धन्यवाद। मेरा नाम हरिनारायण सिंह है और आपको प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इससे पहले जो मुखिया थे, जो सब लोग जानते हैं हमारे पंचायत में कि संजय पटेल थे मुखिया, उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता संतुष्ट हो। और नए मुखिया बहुत सारे जो है नए प्रत्याशी वो भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट प्रत्याशी हम लोगों को अनूप लाल सिंह जो है वो लगे। इसका वजह है कि मुखिया न होते हुए भी इन्होंने बहुत सारा काम किया। तो हमारे उम्मीदवार सब हैं, सब लोग कह रहे हैं कि हम जो है जनता की सेवा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हाँ, वो तो कहेंगे ही क्योंकि उनको जीतना है, इसलिए वो अपना सब लोग जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। लेकिन उसमें ये बेस्ट प्रत्याशी इसलिए क्योंकि कारण है क्योंकि हमारे गांव में 12th तक स्कूल लाने का श्रेय बिना मुखिया रहते हुए इन्होंने किया। ये सबसे बड़ी बात है। और अगर हम लोग इनके हाथ को बल देते हैं तब ये निश्चित ही काम करेंगे। इनको पावर में लाना है इस बार। सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नेशन टीवी पे एक्सक्लूसिव अभी हमारे साथ अनूप लाल जी जुड़ गए थे। पिछले बार जब ये चुनाव लड़े तो जनता का पूरा सपोर्ट मिला, अपना संकल्प भी जग जाहिर किया है लोगों के बीच। क्या कुछ है उसमें? इसमें सबसे पहले मेरा है कि पंचायत के में प्रधानमंत्री आवास योजना का 100% राशि है लाभांतों को दिवाया जाएगा। उसमें किसी प्रकार की बिचौलियां दिया कुछ भी आप इधर उधर नहीं की जाएगी। दूसरा है जो पंचायत में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी ताकि स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था आने जाने में यहाँ की पंचायत की जनता को कोई कठिनाई नहीं हो सके। तीसरा, शिक्षा के विकास के लिए मैंने यह संकल्प लिया है कि पंचायत के हर गांव में एक अच्छी पुस्तकालय का निर्माण करवाऊंगा। चौथा, ये मेरा संकल्प है कि पंचायत में अभी तक किसी भी लाभार्थी को कन्या विवाह का योजना का लाभ नहीं मिल पाया, जिसको मैं निश्चित रूप से दिलवाऊंगा। पांचवा, मैं अपने पंचायत के विकास के लिए मैं सभी वर्गों को से एक साथ लेकर मिलजुल कर पंचायत का विकास करूंगा। पंचायत के विकास में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलेंगे। तो ये सब आपका मैनिफेस्टो में है? और हाँ, मेरे मैनिफेस्टो में है। अब पंचायत के में कुछ ऐसे समाज में आज भी अनेक टोले हैं जिनको मुख्य सड़क तक आने के लिए रोड की व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए मैं प्रयास करूंगा जो उनको मुख्य सड़क से जोड़ने का काम करूंगा। और क्या हो गया? पंचायत में प्रत्येक वार्ड में रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट का लगवाने का काम करूंगा। जो अभी तक एक भी वार्ड में आपने देखा होगा कि कहीं भी किसी भी पोल पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिससे बिजली कटते पूरे पंचायत अंधेरा में डूब जाता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह बसंतपुर पंचायत के मतदाता द्वारा हमको अपार बहुमत देने का संकल्प लिया है, पंचायत की नई दिशा देने के लिए मैं निश्चित रूप से बसंतपुर पंचायत को मतदाता को विश्वास दिलाता हूं कि मैं पंचायत का नई दिशा निश्चित रूप से दूंगा।